नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई क्या होगी, अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग करते हैं, आज हम लोग का जो बहुत ही खास चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है। तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि क्या आपसे हो पाएगा बहुपद का। तो हम लोग को इसमें बहुपद का हम लोग को क्या करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि क्या हो जाए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस सेक्शन में भी हम लोग क्या करेंगे, 80+ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि 80+ क्वेश्चंस आप लोग को क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है। क्योंकि हम लोग का ये लगातार सीरीज बनते आ रहा है। बीच में 2 दिन ब्रेक हो गया क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों का मॉक टेस्ट चल रहा था, इस वजह से थोड़ा आप लोग का ब्रेक हो गया। तो अब आशा करता हूँ कि आप लोग का सही से क्लास चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, आप लोग के सामने जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो बोल रहा है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का हम लोग को मान याद करना है। देखिए, अब अगर हम लोग इस चीज़ पे ध्यान दें जो हम लोग को लिखा गया है, ठीक है, इस चीज़ की ध्यान दें, हम लोग को वैल्यू निकालने बोल रहा है कि अल्फा बाई बीटा, ठीक है, प्लस बीटा बाई अल्फा, इस चीज़ की हम लोग को वैल्यू बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो यहाँ हम लोग का एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बीटा और बीटा इसे कट जाएगा, तो यहाँ पर ही क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर। मतलब कि हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो अल्फा बीटा तो है मल्टीपल में, प्लस इसके साथ हम लोग को क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग का कोई वैल्यू होता नहीं है ऐसा। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको a + b के होल स्क्वायर में मैनिपुलेट करना होगा। जैसे कि अगर हम एक्सप्लेन की बात करूँ, तो जैसे कि मान लीजिए कि a + b का होल स्क्वायर हम लोग का क्या होता है, a², ठीक है, प्लस का b² होता है प्लस का 2ab। तो अगर हम लोग को सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो इस तरह करके हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा a² + b² के बराबर। तो उसी तरह अगर हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो इस समय हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैसे, मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जैसे कि अगर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग का जो वैल्यू है, वो हम लोग का जो वैल्यू आया है उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस, ठीक है, उसके जगह हम लोग को क्या लिखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, का स्क्वायर -2, ठीक है, अल्फा बीटा, और नीचे में जो होगा वो आपका होगा अल्फा बीटा। अब हम लोग को इसका वैल्यू हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुपद के शून्यकों का वो योग जो होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू लिखते हैं हम लोग लिखते हैं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू लिखते हैं वो वैल्यू लिखते हैं c/a। तो यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा ये -b/a, तो क्या होगा -3, ठीक है, और आगे में माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस /1। तो यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ 3। c/a के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आ जाएगा 5/1, यानी कि कितना वैल्यू आ जाएगा, 5। तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आ गया 5 आ गया। इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो जो हम लोग का जो वैल्यू होगा वो हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे कि हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 अल्फा बीटा, यानी कि 2 इंटू 5, और नीचे में जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9 - 10/5। तो 9 - 10/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/5। तो माइनस का 1/5 ऑप्शन नंबर हम लोग का डी है। तो जो पहला का जो होगा वो पहला का डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी बहुपद में जो हमारे क्वेश्चंस है हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व करते हुए हम लोग का आगे बढ़ेंगे। और कंटिन्यू हमारे साथ हम बने रहिए। हम लोग क्या करेंगे कि पूरी लगभग हम लोग की ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज खत्म हो चुका है। हम लोग का पहला चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, प्रायिकता का ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, और हम लोग का संख्यांकिकी का भी जो हम लोग जितना भी क्वेश्चंस किए थे वो हम लोग का क्या हो गया है, खत्म हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। तो उसको भी हम लोग आज क्या करेंगे, कम से कम कोशिश करेंगे कि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके।
तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने, कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर हम लोग क्या लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो ये होता है, तो इस तरह का ऑप्शन अगर हम लोग को दिख रहा है कि शून्यकों का हम लोग को बोला है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सीधा सीधा क्या दिया है माइनस का बी बाई ए। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या दिया है, बहुत सारा क्वेश्चंस दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा स्लाइड पर लेकर के आराम से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हम लोग का क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद क्यूब एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अगर अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए मैंने अभी लिखा कि अगर अल्फा प्लस बीटा की अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा है कि माइनस बी बटा ये लिखना है। तो माइनस माइनस बी कितना है, माइनस का 1 अब बटा ए कितना है 1, तो यानी कि 1/1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये 1 हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 3 नंबर का सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद है तो शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए जब भी तिर्यक शून्यक लिखा जाता है तो इसमें जो वैल्यू लिखा जाता है अल्फा बीटा गामा के लिए, जब तीनों मल्टीपल में रहता है, तीनों जब मल्टीपल में रहेगा तो उस समय जो वैल्यू हम लोग को लिखा जाएगा वो वैल्यू लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए तीनों है अल्फा बीटा गामा, तीनों जो है मल्टीप्लाई में है, तो वो जो फार्मूला आता है वो हम लोग का आता है माइनस का डी बाई ए। ये हम लोग का क्या है, फार्मूला है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका भी 4 का सी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिघातीय बहुपद के लिए हम लोग अल्फा बीटा गामा को तीनों साथ में लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना है तो बोल रहा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालिए। तो अभी मैंने बताया कि अल्फा बीटा गामा अगर तीनों मल्टीप्लाई में है, यानी अल्फा बीटा गामा अगर तीनों हम लोग का क्या है, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, अगर ठीक है, हम लोग का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हम लोग का कितना हो जाता है, उस वैल्यू को हम लोग कितना लेते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा और गामा, इसके लिए हम लोग वैल्यू लेते हैं कि माइनस का डी बाई ए। तो माइनस का डी आपका कितना हो गया, माइनस का 7, और ए का वैल्यू कितना है 4, तो -7/4 जो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हम लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। माइनस का 7/4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन का आंसर था। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि यदि ये त्रिघात बहुपद का है, हालांकि त्रिघात बहुपद वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, लेकिन अगर हम लोग का सिंपल पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे कि भगवान न करे कि आप लोग का ये अगर क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन को आप ड्रॉप आउट कर दे तो ये बिल्कुल गलत बात होगा। अगले में भी यही बोला गया है कि अगर त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग का भी बना है कि माइनस का डी बटा ए होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। फिर में यही बोला है तो माइनस का डी बाई ए, तो यानी कि माइनस का डी बाई ए तो माइनस का 6 बटा 5, तो माइनस का 6 बटा 5 जिसमें होगा वो क्या होगा, सही आंसर। तो इसका भी डी क्या है, हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये द्विघात बहुपद का है। द्विघात बहुपद में बोला है कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो द्विघात बहुपद में हम लोग अभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू लेते हैं तो कितना आता है, माइनस बी बटा ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा का, अगर अल्फा इंटू बीटा का अगर हम लोग वैल्यू लें, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का अगर वैल्यू लें तो वो होता है आपका सी बाई ए। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, मान आप बताइए कि कितना मान होगा। तो इसका मान के लिए हम लोग क्या करना होगा, सी, तो सी हमारा कितना है आपका, इसमें 3 है, और ए का जो वैल्यू है वो 7 है, तो 3/7 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर
हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर डी। डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 बोल रहा है कि बहुपद अल्फा और बीटा में इतना है तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने बोल रहा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा क्या। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। तो यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी इस वाले क्वेश्चंस में हम लोग का कितना हो जाएगा माइनस का 10 अब आई 2, यानी कि अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, यानी कि 9 नंबर का जो ऑप्शन बी है ये हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग का और हम लोग बहुपद में हम लोग का इस तरह से ही क्वेश्चंस हम लोग के लगातार आएंगे। ठीक है, और भी हो सकता है, तो जितना हम लोग हो सकता है कि हम लोग हर अलग अलग तरह का क्वेश्चंस बनाएंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन को बदला नहीं गया है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या किया गया है कि फोटो खींच करके ही सीधा सीधा आपको लाया गया है कि सारा के सारे क्वेश्चंस को क्या किया जाए सॉल्व करवाया जाए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ।